5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये चुनाव बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जो ये बताएगा कि क्या देश में मोदी लहर बरकरार है, क्या कांग्रेस की किस्मत उसके साथ है। इन सभी सवालों के जवाब 10 मार्च को सबके सामने होंगे। साथ ही राजनीति में वो नई तस्वीर भी उभरेगी जो ये बताएगी कि 2024 की राह किसके लिए आसान है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी अब बज चुकी है। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये महज विधानसभा चुनाव नहीं है, बल्कि सेमीफाइनल है उस मुकाबले का जो देश की राजनीति को नया रूप देता है, जो नया निजाम तय करता है। इसीलिए फाइनल मुकाबले से पहले इस अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए राजनीतिक दल अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी से ज्यादा ये चुनाव कांग्रेस के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि ये उसके भविष्य को तय करेगा। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस वक्त कमजोरी से जूझ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद वो भारत के नक्शे पर फिर से अपनी पहचान उकेरने में कामयाब नहीं हो पा रही है। जहां एक तरफ हार ने हाथ को हताश कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने नेता भी बगावत कर पंजे की पकड़ को ढीला कर रहे हैं। इन मुश्किलों की वजह से ही सत्ता में आने के बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाहर हो गई, गोवा में नंबर 1 होने के बावजूद सत्ता में पिछड़ गई, मणिपुर में सरकार की दौड़ में ही पीछे रह गई। यहां तक कि आधे से ज्यादा राज्यों पर कब्जा करने वाली कांग्रेस पिछले 7 सालों में केवल 5 राज्यों में ही सरकार बना पाई। 2016 में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, 2017 में पंजाब और 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन अब इनमें से भी उसके हाथ से 2 राज्य छिन चुके हैं। यानी कांग्रेस उस मोड़ पर खड़ी है जहां से सत्ता का सफर बेहद कठिन है। लेकिन अब की बार होने वाले यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव उसके लिए एक खास मौका साबित हो सकते हैं, जहां हाथ को मजबूती देने के साथ साथ वो अपनी साख बचा सकती है। साथ ही 2024 के रण के लिए अपनी राह भी आसान बना सकती है। लेकिन ये परीक्षा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से हाथ को हार मिलती आई है, जबकि गोवा में आप और टीएमसी दोनों उसे कमजोर बना रहे हैं। मणिपुर में भी बीजेपी दूसरे दलों से गठबंधन कर कांग्रेस को अकेला कर रही है। उत्तराखंड में बगावत पार्टी के लिए आफत लेकर आई है। हालांकि पंजाब में पंजा अब भी मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस के सामने बाकी राज्यों में खुद को साबित करने की चुनौती है। कांग्रेस की 5 राज्यों में मौजूदा स्थिति को समझने के लिए हर राज्य के इतिहास पर भी नजर डालनी पड़ेगी। तो इसकी शुरुआत करते हैं पंजाब से, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से पंजाब एक अकेला प्रदेश है जहां सरकार कांग्रेस की है। चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के सीएम हैं। उन्हें काम करने के लिए ज्यादा वक्त तो नहीं मिला, क्योंकि चन्नी को कांग्रेस ने चुनावों से कुछ समय पहले सीएम बनाया था। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ गए हैं, इसीलिए कांग्रेस को एंटी इक्वेंसी फैक्टर का ज्यादा नुकसान होता नहीं दिखाई दे रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी दलित हैं, ऐसे में कांग्रेस को दलित सीएम बनाने का फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि आबादी के अनुपात में पंजाब के अंदर दलितों की बड़ी हिस्सेदारी है। पंजाब में लगभग 32 से 35% दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा इस समय चन्नी जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है। इसके अलावा एक्टर सोनू सूद की बहन के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस की पंजाब में मजबूती और ज्यादा बढ़ गई है। पंजाब में जब से फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तब से सभी राजनीतिक दल उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराने की जुगत में लगे थे। यहां तक कि बीजेपी से लेकर आप नेताओं ने तो सोनू सूद से मुलाकात भी कर ली थी। लेकिन एक बार फिर विरोधी दलों को पछाड़ते हुए कांग्रेस सबसे आगे निकल गई है। दरअसल पिछले साल प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए सुर्खियों में आए थे। यही वजह है कि लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, जिससे भारी तादाद में कांग्रेस को वोट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर पंजाब के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहां जो सरकार अच्छा काम करती है उसे जनता दोबारा चुनकर भी भेजती है। 2007 और 2012 में अकाली दल बीजेपी गठबंधन ने लगातार यहां से चुनाव जीता। ऐसे में कांग्रेस भी सत्ता को बचाने में कामयाब हो जाती है तो ये चौंकाने वाला परिणाम नहीं होगा। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में भी कई बदलाव किए हैं। पार्टी ने राज्य के सभी वर्गों को साधने के लिए सीएम फेस की घोषणा नहीं की है। साथ ही पार्टी ने फैसला किया है कि वो चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, जिससे कांग्रेस को पंजाब में बड़ा फायदा मिल सकता है। ये तो हुई पंजाब की बात। अब बात करते हैं उत्तराखंड की।
उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि अभी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, पर उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहां पर हर 5 साल में तख्ता पलट होता है। उस लिहाज से माना जा रहा है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड बीजेपी में बगावत भी छिड़ी हुई है, जिसके चलते पार्टी को नुकसान हो सकता है। 2017 में बीजेपी में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हो गए थे, जिससे बीजेपी ने बाजी मार ली थी और अब ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के बागी नेता घर वापसी कर सकते हैं। उत्तराखंड के बड़े दलित नेता यशपाल आर्य तो घर वापसी कर भी चुके हैं और अब हरक सिंह रावत को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस में वापसी करने के लिए कांग्रेस नेताओं से उनकी बातचीत जारी है, जिसके बाद कयास है कि अगर वो बीजेपी छोड़ते हैं तो उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए कई विधायक भी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलना तय है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस का जनाधार काफी मजबूत है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अब बात करते हैं गोवा की। तो आपको बता दें कि गोवा में तो कांग्रेस पहले ही मजबूत थी, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस सत्ता में आने वाली थी। लेकिन चुनावों के बाद हालात बदल गए हैं और 2017 में कांग्रेस के पाले में 17 सीटें आई थी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी ने खेल कर दिया। लेकिन इस बार कांग्रेस गोवा में कोई चूक करने के मूड में नहीं है और इस बार गोवा के क्षेत्रीय दलों ने भी बीजेपी का सफाया करने का मन बना लिया है और इस बार कांग्रेस 3 दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर रही है। बता दें कि कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी का सफाया करने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। यानी गोवा तो पहले से ही कांग्रेस मजबूत है। ऐसे में इस गठबंधन के होने से कांग्रेस के जीत की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं मणिपुर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति की। तो आपको बता दें कि मणिपुर में 60 सीटें हैं और वहां भी कांग्रेस की स्थिति हमेशा से मजबूत रही है। यहां तक कि पिछले चुनावों में कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन वहां भी गोवा की तरह वो सत्ता मिलने से चूक गई, क्योंकि नतीजे आने के बाद बीजेपी को बाकी दलों का समर्थन मिल गया था और बीजेपी ने सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि राज्य में अफसपा कानून को हटाने की मांग थी और केंद्र सरकार ने कानून हटाने के बजाय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, जिससे जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलना तय माना जा रहा है। अब अंत में बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की। बता दें कि इस राज्य में 403 सीटें हैं और यहां पर पिछले 3 दशक से कांग्रेस मुख्य मुकाबले से बाहर है। लेकिन एक दौर था जब यहां कांग्रेस को कोई टक्कर नहीं दे पाता था, लेकिन 90 के दशक के बाद से हालात बदल गए और तब से कांग्रेस का ग्राफ यूपी में नीचे की तरफ ही जाता दिखाई दिया है। और 2017 चुनावों में तो कांग्रेस 7 सीटों के साथ सीटों के मामले में 5वें नंबर की पार्टी बन गई थी। यहां तक कि अपना दल जैसी छोटी पार्टी 9 सीटें जीतकर कांग्रेस से आगे निकल गई थी। लेकिन अब कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, जिसका जिम्मा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर दिया गया है और उन्होंने यूपी में महिलाओं पर फोकस करते हुए लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया है, जिसका असर भी होता दिख रहा है और वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले कुछ चुनावों में महिला मतदाताओं की बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस का उत्साह बढ़ा रही है, लेकिन पार्टी के सामने एक चिंता कोरोना काल में जनता के पास पहुंचने को लेकर है, क्योंकि चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि प्रचार सिर्फ वर्चुअली ही होगा। ऐसे में यूपी कांग्रेस को अलग अलग रणनीति अपनानी होगी। अगर पार्टी अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही तो यूपी में इस बार के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब ये तो 10 मार्च को ही सामने आ पाएगा कि 5 राज्यों में किस दल का प्रदर्शन कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।